सो नीट ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, अब उससे मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। फाइनली गेटिंग ओवर नीट। इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे क्वेश्चन के बाद मुझे फाइनली टाइम हुआ वीडियो को बनाने का और एडिट करने का। सो आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। मैंने तो अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट बता ही दिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है इस साल भी। आई नो आप सब मेरा रिज़ल्ट जानना चाहते हो, स्कोर जानना चाहते हो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता दिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने जितने मार्क्स अटेम्प्ट किए उसमें से सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और रही बात मेरे स्कोर की, तो वो मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम है, बट इट्स ओके। देखो, मैं अपने हार्ड वर्क से, अपने पढ़ाई से, अपने प्रिपरेशन से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मेरे हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी, तो मुझे उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एंड मेरे रिज़ल्ट के बाद मेरे घर वालों ने मेरी काफ़ी सपोर्ट ली है, मुझे बहुत समझाया है। हाँ, उनको भी बुरा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग मुझे रोज़ रोज़ ताने दे रहे हैं, ये बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो लोग मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वो बहुत है मेरे लिए। इसीलिए कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड, कोई यूट्यूब का कमेंट, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी नेगेटिव बोलो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड मेरा स्कोर जितना भी है मेरे हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है वो, और मैं वो यहाँ सोशल मीडिया पे शेयर करके खुद को किसी के नज़रों में जजमेंटल फील नहीं करना चाहती हूँ। इसीलिए आई डोंट वांट टू शेयर माय स्कोर दिस टाइम। सो आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू शेयर। हाँ, मेरी रैंक लाखों में आई है, आई कैन से दिस मच ओनली, और रिज़ल्ट आई डोंट वांट टू शेयर, आई एम सो सॉरी। और ये जो चल रहा है सब कुछ आजकल, नीट स्कैम, रीनीट, पेपर लीक, ये सब, तो मैं सच बताऊँ तो मैं रीनीट की तैयारी नहीं कर रही हूँ। आई एम लिटरली डन विथ नीट भाई, और नहीं होगा। मैंने ये 1 साल इतना मेहनत किया है ना भाई साहब, लिटरली मैंने इतना मेहनत अपनी ज़िंदगी में भी कभी नहीं किया होगा। 13 घंटे 14 घंटे एक ही जगह पे बैठे बैठे भाई बैक पेन शुरू हो गया, फिर भी बैठती थी, पढ़ती थी, बीपीपी करती थी, टेस्ट देती थी, सब कुछ किया, बट रिज़ल्ट नहीं आया। तो मेरा मन नहीं है अब नीट देने का। हो गया भाई, और ड्रॉप नहीं लेना और नीट नहीं देना, हो गया बस, आखिरी अटेम्प्ट था ये। तो मेरे रिज़ल्ट के हिसाब से मैंने अपने जो भी रैंक एक्सपेक्ट किया था उससे तो 1 लाख ज़्यादा रैंक आई है भाई, लाखों लाखों में रैंक आ गई है। मतलब मैंने जितना भी एक्सपेक्ट किया था उससे 1 लाख एक्स्ट्रा हो गए भाई। मार्क्स से बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, तो ये रैंक एक्स्ट्रा का क्यों चक्कर क्यों है भाई, इतने बच्चे क्यों नीट ही दे रहे हैं। मुझे लगा था इस स्कोर में कम से कम मुझे BAMS तो मिल ही जाएगा, क्योंकि उतने स्कोर में मेरे स्टेट में BAMS तो मिल ही जाता है भाई। इस साल BAMS से छोड़ो, मैं काउंसलिंग में अप्लाई तक ना करूँ उस स्कोर में, तो मैंने तो सारी उम्मीद छोड़ ही दी है। तो अभी तो मैंने सोच ही लिया कि मुझे और ड्रॉप तो लेना ही नहीं है, तो मैं कुछ और कर लूँगी। क्या करूँगी वो मैं धीरे धीरे बताऊँगी, अभी तो सोचा नहीं है। हाँ, वैसे प्राइवेट में तो मैं नहीं जाने वाली, मतलब प्राइवेट में मैं कुछ भी नहीं करने वाली, चाहे वो BSc हो, BTech हो, MBBS भाई, प्राइवेट तो मेरे लिए ऑप्शन में है ही नहीं। तो जो भी करूँगी गवर्नमेंट से ही करूँगी, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ सारे काउंसलिंग के शुरू होने का। सो आई विल लेट यू नो आगे के वीडियो में। पता नहीं आगे का वीडियो कब आएगा, बट आई विल श्योरली लेट यू ऑल नो क्या करने वाली हूँ मैं। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे घर में ना इतने सारे रिलेटिव्स आ गए थे कि मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। तो मैं उसी बीच में टाइम निकाल के जो भी कर रही थी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया और क्लिप्स बना के डाल लिया बस। तो आगे अभी बस वही है कि मैं अपना कमरा ठीक कर रही थी और अपने सारी नीट की किताबों को बक्से में रख के बस रख दिया, और
फेंकना तो है नहीं मुझे, रख दिया है बस। और अपने कमरे का हुलिया बदल दिया। तो यहाँ मैं बैठी हूँ अपने सारे कपड़े ठीक करने के लिए, जो बहुत दिनों से एकदम बिखरे पड़े थे। मतलब इतना गंदा हालत हो गया था ना मेरे अलमीरा का। मम्मी मेरे पे रोज़ चलाती थी, तो फाइनली मैं उसे साफ़ करने के लिए, साफ़ नहीं, ठीक करने के लिए बैठ गई हिम्मत जुटा के। तो अभी बस वही कर रही हूँ मैं। और फिर शुरू हो गया बारिश। और फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना बुक्स को बॉक्स में भरने का काम। तो ये सारे मेरे क्वेश्चन पेपर और OMR शीटें जो मैंने टेस्ट दिए थे, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब। और ये सारे मॉड्यूल्स एंड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक। और ये है मेरी जागृति डायरी, जो आकांक्षा मैम ने कहा था बनाने के लिए। और ये है मेरी एक बुक, मतलब डायरी है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे थे चैप्टर पढ़ने के बाद, खुद से बनाए थे क्वेश्चंस। और इतने पेन मेरे आखिरी के 2 महीने में ख़त्म हुए थे, टेस्ट पेपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और मुझे जो बोलना था मैं बोल भी चुकी हूँ। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ है, प्लीज़ इग्नोर करना। एक्चुअली मेरा घर स्कूल के पास है और अभी स्कूल में छुट्टी हो रहा है, तो बस उसी की सारी शोर है। तो प्लीज़ इग्नोर दोज। एंड बस इतना ही है वीडियो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।